अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। और मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़। और आज हम जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है रेसिपी बर्फ़ी की। बर्फ़ी बनाएंगे जो पाउडर से बनाई जाती है, वो कैसे बनाएंगे और कैसे बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे बनाएंगे, वो भी चलें आपको बताते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। तो चले शुरू करते हैं, हमें कैसे बनानी है चले आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास 1 कप घी है बर्फ़ी बनाने के लिए। 1 कप हमने देसी घी है, ये हमारे पास देसी घी है, हमने देसी घी लिया है। आप अगर नॉर्मल सादा घी होता है वो भी ले सकते हैं। अगर उसके अलावा आपके पास घी ना अवेलेबल हो तो बटर हो, आप बटर को भी मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन बटर में जो पानी होता है वो नहीं होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा पका लो ताकि उसका वो पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 कप हमारे पास घी है और ये 2 कप हमारे पास मिल्क पाउडर है। कोई सा भी आप ले सकते हो, एवरीडे, नीडो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाउडर वो ले सकते हैं आप। 1 कप हमारे पास चीनी है। और उसके बाद हम जो बनाएंगे इसमें ऐड करेंगे काजू, हमने पीस लिए थे, ये भी ऐड करेंगे। आप इसको काजू बर्फ़ी कह लो या बर्फ़ी है नॉर्मल, जो भी आपको मतलब आप नाम दे सकते हो। हम नॉर्मल बर्फ़ी बना रहे हैं, उसमें टेस्ट के लिए हम ये डाल रहे हैं ताकि उसमें फ्लेवर अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद हमें गार्निश के लिए चाहिए 4-5 इलायची है ये भी हम इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे, दाने डालेंगे उसमें। और गार्निश के लिए हमें चाहिए बस ये बादाम है जो हम ऊपर गार्निश करेंगे, और एक्स्ट्रा हम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो चले हम बनाते हैं। अच्छा जी, एक बॉल ले लें, उसमें हमने ये तकरीबन आपका ये दूध है हमारा, ये सब ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है घी। घी से हमने इसको गूंदना है। तो घी आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं या आधा डाल दें, आधे से भी ज़्यादा। तो मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कितना हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो है कम पड़ रहे हैं, हम इसमें सब डाल देते हैं और एक ही साथ डाल के मिक्स करेंगे हम इसको। और किस शेप में होना चाहिए ये भी आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। और मिक्स करते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमने इसको गूंद लिया है घी से। इस तरीके का होना चाहिए। ये देखें बहुत ही थिक है और गाढ़ा है। तो आप अगर आपका घी कम पड़ रहा हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही पतला होना चाहिए, ऐसे ही पतला होना चाहिए। क्योंकि ऐसा पतला नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास काजू थे हमने पीसे हुए थे, तकरीबन ये 100 ग्राम है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, साथ के साथ ही मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये देखें हमारा ये मिक्स हो गया। अब ऐसे ही थिकनेक में होना चाहिए। देखें अब इसको तकरीबन रख देंगे तो ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो हम इसको रख देते हैं। हमारा जो दूसरा आइटम है वो हम रेडी करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक पैन है, इसमें हमने चीनी डालनी है जो 1 कप हमने लिया था, ठीक है। और थोड़ा सा बहुत ही कम डालना है हमने, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा डाल के इसको हिला के पकाएंगे हम। तकरीबन ये हमने आधे कप से भी कम आधा कप ही समझ लो कि पानी का है। अच्छा, इसको हमने हल्का हल्का चलाना है। और अच्छा जी, ये इलायची के थे, हम इसके बीज निकाल के ये भी इसमें डाल देते हैं। बीज निकाले हमने, पूरी इलायची नहीं डालेंगे। अच्छा जी, हमने इसको पकाना है। तकरीबन ये चीनी भी हमारी हल हो जाएगी। और जब तक हमने इसको पकाना है, जब इसको बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने वो मिक्सचर बना के रखा हुआ है, वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए चीनी हमारी थोड़ी सी और रहती है। अच्छा, आपको लगे अगर कि आपकी चीनी में पानी ज़्यादा हो गया है तो आप उसको छोड़ी देर चूल्हा ऑन करके तो पका सकते हैं ताकि पानी ख़त्म हो जाए उसका। तो नहीं, हमारा तो ठीक है। ये देखें अभी तक चीनी भी है इसमें और लिक्विड भी ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये दूध डालना है जो हमने मिक्सर बना के रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का मिक्स भी करते हैं साथ के साथ और डालते भी जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि वो फिर डले बन जाएं। साथ के साथ ही मिक्स करना है आपने।
ये देखिए साथ के साथ इसको मिक्स भी करना है, रोकना नहीं है। जैसे ही गाढ़ा हो जाए, आपने इसका टेम्परेचर बहुत कम रखना है, तो ज़्यादा होगा तो फिर उसमें क्या होगा कि मिक्स सही तरीके से नहीं होगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। आपने इसको चलाना है। जब आपका सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकाना है। ये अभी पतला है, देखें, हम इसको और पकाएंगे, ठीक है। चूल्हे पे मिक्स करते जाएंगे, पकाएंगे, तो उसके शेप में उतारेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें ना, साइडों पे अभी पानी है, ये आप मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ये सब मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये पकना शुरू हो गई है। आप परेशान ना हो आपका टेम्परेचर हल्का होगा, ये पकती रहेगी। आप इसको चलाते रहें, ये खुद ब खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा, पतीले को पकड़ेगा नहीं। आप इसको जब बस आपका काम है हिलाते रहना है, इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहें और नीचे लगने ना दें। आपका लग रहा हो तो चूल्हा स्लो कर दीजिए बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए हमारी ये बर्फ़ी रेडी हो चुकी है तकरीबन। अगर आपको नज़र भी आ रही होगी, थिक भी हो गई है और थोड़ा सा कलर भी हो गया इसका। इस शेप में होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इसका तार बन रहा है, टूट नहीं रहा। ये इसकी निशानी है। अगर खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ कि आपकी बर्फ़ी तैयार है। और ऐसे ही लिक्विड होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। पतली होगी तो फिर नरम बनेगी, सही नहीं बनेगी। तो हम इसको अब डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी देखिए रेडी है। हमें इसको एक कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं और इसको नॉर्मल उसके लिए छोड़ देते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अच्छा जी, ये देखिए हमने कंटेनर में शिफ्ट कर लिए है और तकरीबन इसका कंटेनर भी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, तो ये अभी हमारी जम जाएगी। जब इसकी गार्निश करते हैं हम, गार्निश करने के बाद ये जम जाएगी तो इसको हम काटेंगे। इसकी हमने गार्निश कर दी है और अब इसको हम जो है तकरीबन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। और इसका जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं। उसके स्लाइस काटेंगे, स्लाइस काटने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है, सर्व करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारी रेडी हो चुकी है और ये तकरीबन जम भी गई है, नरम भी हो गई। तो अभी हम इसको निकालेंगे। अगर आपका नहीं होता कि नॉर्मल नहीं हो रही है, आपकी कभी कभार ऐसा होता है कि पतली लिमिट में उतर जाती है, तो आप उसको डीप फ्रीज़र में रख दें तो वो जल्दी थोड़ी सी जम जाएगी। गरम ना रखें, नॉर्मल ठंडी करने के बाद फ्रिज में रख दें, डीप फ्रीज़र में रख दें। घी होता है तो वो जब तो चलो अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और स्लाइस करते काट लेते हैं। ये देखें हमारी कितनी प्यारी कट रही है ये। और आपने ऐसे ही स्लाइस बना लेने हैं, काट लेना है आराम आराम से उसको। ये देखें हमारे ये सब कट चुकी है और ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखिए हमारी कितनी प्यारी टुकड़ी कट चुकी है और देखें ज़बरदस्त है, आपको नज़र भी आ रही होगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।